Now, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has launched another scathing attack on her alliance allies, Left and Congress. During a public rally in Krishnanagar, she said that Congress and Left is working for the BJP in Bengal. She made this statement on the same day when the leaders of the India bloc had held a rally in the national capital against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, it's interesting to note that Derek O'Brien, TMC MP who has participated, who in fact was there at the mega rally, has said that the TMC is very much a part of the alliance. In fact, to give us more on this, my colleague Renik Datta joins us on the broadcast. Renik, Mamata Banerjee has now made, has in fact made another attack, a scathing attack on the Congress. Meanwhile, Derek O'Brien is saying that the TMC is very much a part of the alliance. What exactly is taking place at this point of time? एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब 42 लोकसभा सीट में कैंडिडेट दिया गया था, तब एक एजम्पशन किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस में टीएमसी का क्या भूमिका हो सकता है, क्या इंडिया अलायंस में टीएमसी पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस के साथ बंगाल में कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ था और सीट शेयरिंग होगा भी नहीं, ऐसा भी टीएमसी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। उसके बाद ही टीएमसी की तरफ से 42 लोकसभा सीट में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद जब 42 लोकसभा बंगाल में कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, बंगाल में कोई इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व भी नहीं रहा, उसी टाइम में डेरेक ओब्रायन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस का भूमिका है और तृणमूल कांग्रेस 100% पार्ट ऑफ द अलायंस, ऐसा भी डेरेक ओब्रायन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया अलायंस में ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद इंडिया अलायंस में क्या होगा, ममता बनर्जी वो जानते हैं। यानी ममता बनर्जी की तरफ से भी ये इशारा दिया गया कि इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से थे पहले दिन से, वैसा ही इंडिया अलायंस में वो लोग रहेंगे, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से एक इशारा दिया गया। दूसरी तरफ बंगाल का अलायंस को देखते हुए टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली हिट किया गया कांग्रेस और उसके साथ सीपीआईएम को। ममता बनर्जी का ये कहना है कि कांग्रेस और सीपीआईएम की तरफ से बीजेपी को हेल्प करने का काम किया जा रहा है बंगाल में बीजेपी के खिलाफ में नहीं, बीजेपी के होकर सीपीआईएम और कांग्रेस ये दोनों काम कर रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी को दिक्कत आ रहा है। ममता बनर्जी ने ये भी इशारा में समझ दिया कि इसी वजह से कांग्रेस और सीपीआईएम का इसी मूवमेंट के वजह से वो लोग बंगाल में अलायंस नहीं करे, मगर ये अलायंस पूरा देश भर में जो अलायंस है इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस में टीएमसी का भूमिका रहेगा, ऐसा भी डेरेक ओब्रायन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और टीएमसी की तरफ से भी स्टैंड पॉइंट कर दिया गया है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये इंडिया अलायंस में टीएमसी का हिस्सा रहेगा। टीएमसी ये पूरा चुनाव का जो रिजल्ट, वो रिजल्ट में जो भी होगा वो रिजल्ट को लेकर ही वो इंडिया अलायंस में रहेगा। जिस तरीके से पहले दिन से ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ था, वैसा ही इंडिया अलायंस में अगले दिन भी ममता बनर्जी या टीएमसी रहेंगे, ऐसा ममता बनर्जी और उसके साथ डेरेक ओब्रायन की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.